दोस्तों, आज हम बाइबल के अनुसार एक बुद्धिमान व्यक्ति के 10 लक्षण देखने जा रहे हैं। बाइबल हमें बुद्धिमान बनने की सलाह देती है और बताती है बुद्धि यहोवा परमेश्वर से ही आती है। तो आइए यह जानना शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में एक बुद्धिमान व्यक्ति का 10 लक्षण कौन कौन सा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होता है? एक बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो सही समय में सही काम करता है या निर्णय लेता है और सही समय में सही बातें बोलता है। बुद्धि स्कूलों या कॉलेज में नहीं मिलती, वहां ज्ञान मिलता है, लेकिन ज्ञान को व्यवहारिकता में लाना ही बुद्धि कहलाती है। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का सरलता से उपाय निकाल लेता है, उसे बुद्धिमान कहा जाता है। बाइबल में राजा सुलेमान, जो कि भजनकार राजा दाऊद का पुत्र था, सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया है। उसने परमेश्वर से धन और दौलत के बजाय बुद्धि मांगी थी, इसलिए परमेश्वर ने उसे बहुतायत से बुद्धि प्रदान की थी और बुद्धि मिलने से उसे बेसुमार धन और दौलत भी मिल गई थी। हम जानते हैं हमारा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। यदि आज हम भी परमेश्वर से बुद्धि मांगे तो वो कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। पहला लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति लगातार सीखने वाला व्यक्ति होता है। जिस प्रकार मैं हमेशा कहता हूं, बुद्धि कानों से भीतर जाती है। एक छात्र जब कक्षा में ध्यान से सुनता है, वो शिक्षक बन जाता है। जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान केवल पढ़ा लिखा ही हो, लेकिन बुद्धिमान हमेशा सुनने में तेज होता है और वो हमेशा सीखने में मन लगाता है। लगातार सीखने और अपने जीवन में और कामों में अमल में लाने वाला व्यक्ति किसी भी टैलेंटेड प्रतिभाशाली से आगे बढ़ जाता है। दूसरा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति लगातार सिखाने वाला भी होता है। कहते हैं सिखाने वाला व्यक्ति जल्दी और गहराई से सीख जाता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किसी भी मनपसंद हुनर में या क्षेत्र में आगे बढ़ना है और उसमें उसे मास्टरी करना है, तो उसे उस विषय को जितना वो जानता है, दूसरों को सिखाना शुरू कर दे। बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान है कि जो कुछ वह जानता है और स्वयं करता है, वह वही भली बातें दूसरों को भी सिखाता है। मतलब वो अपने विषय का एक शिक्षक होता है। तीसरा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति नम्र होता है। जो डाली फल से भरी होती है वो झुक जाती है। पवित्र आत्मा का फल है नम्रता। यदि यह फल जिसके अंदर है, इसका मतलब वह व्यक्ति बुद्धिमान है। घमंडी व्यक्ति क्रोधी भी होता है और क्रोध के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं करती। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, लेकिन नम्रता से भरा व्यक्ति दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूं। चौथा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान लोगों की संगति करता है। एक ही से पंख वाले पक्षी एक साथ रहते और एक साथ उड़ते हैं। पुरानी कहावत है, कुम्हरे को देखकर कुम्हरा रंग बदलता है। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमानों की ही संगति करते हैं। सावधान रहो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मां बाप और परिवार आपका चुनाव नहीं था, वो परमेश्वर की ओर से आपको प्राप्त हुआ है। उसके लिए धन्यवादी रहें, लेकिन मित्रता पूरी रीति से आपके अपने ऊपर निर्भर करती है कि आप किसे अपना मित्र चुनते हैं। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह परमेश्वर की सलाह माने कि बुद्धिमान मित्रों की ही संगति करें। पांचवा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कब, कहां और क्या कहना है। मेरे पिताजी कहा करते थे, बेटा जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो, लेकिन जो कुछ सोचते हो सब मत बोलो। यदि 10 लोग आपके सामने सूट बूट पहनकर बैठे हैं, सभी ने एक सी बढ़िया ड्रेस पहनकर बुद्धिमान दिख रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि कौन बुद्धिमान है और कौन मूर्ख? मेरे विचार से जैसे ही कोई कुछ बोलता है, पता वह स्वयं बता देता है।
कि वह कितना पानी में है, मतलब कितना बुद्धिमान है। हमारी बोली हमारा भेद खोलती है। जैसे चांदी की टोकरियों में सोनहाले सेब हों, वैसे ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। छठा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति शांत और मिलनसार होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा ही विनाशकारी होता है। एक लड़ाई झगड़े में क्रोध में बोला गया शब्द आग में घी का काम देता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति शांति के साथ उत्तर देता है और बुरी से बुरी परिस्थिति को अपने कोमल शब्दों से उस विवाद को शांत करता है। बाइबल में लिखा है, राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। सातवां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति बलवान भी होता है। प्रारंभ से शारीरिक बल से अधिक मानसिक या बौद्धिक बल को बड़ा माना गया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने समझबूझ में और शरीर में भी बलवान होता है। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं, जब दांत थे तब खाने को चने नहीं थे, अब चने हैं तो उन्हें खाने को दांत ही नहीं है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समय से अपने शरीर को और बुद्धि को कसरत करवाता है और बलवान हो जाता है। हमें यह जानना चाहिए, यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इसमें परमेश्वर और परमेश्वर का आत्मा वास करता है, लेकिन इसमें हमारा आत्मा भी वास करता है। हम हमारे शरीर को छोड़कर और कहीं भी एक पल के लिए भी नहीं रह सकते, इसीलिए इसे बड़े ही अच्छे से संवारना चाहिए। आठवां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति आत्माओं को बचाता है। परमेश्वर की नजरों में एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की आत्मा बचाने के लिए एक मील और चला जाता है, मतलब लोगों को सुसमाचार सुनाता है। हर वो काम जो दूसरों की भलाई के लिए हो, वह ऊपर से आशासित होता है। जो दूसरों की खेती को सींचता है, उसकी भी सींची जाएगी। नौवां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति सम्मानित होता है। बुद्धिमान व्यक्ति का सभी लोग सम्मान करते हैं। उसे सम्मान पाने के लिए किसी से मांगना नहीं पड़ता। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर में, कलीसिया में और समाज में सम्मानित होता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव के कारण परिवार का ठीक रीति से रखरखाव करता है। वह स्वार्थी नहीं होता, बल्कि अपनी बुद्धि से बहुत से लोगों के लिए लाभ पहुंचाता है और उसका कटोरा हमेशा उमड़ता रहता है। 10वां लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति धनवान हो जाता है। किसी ने कहा है, यदि हम गरीब पैदा हुए हैं तो यह हमारी गलती नहीं है, लेकिन यदि हम हमेशा गरीबी में ही रहते हैं तो यह जरूर हमारी गलती है। मैं कहता हूं, गरीबी सारी बुराइयों की जड़ है। गरीबी के कारण ही लोग पाप करते हैं, चोरी करते हैं और बुरी बातों में फंस जाते हैं। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कठिन परिश्रम करके उस गरीबी से बाहर आए और स्वयं के लिए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। खुशखबरी ये है कि कोई भी बुद्धिमान हो सकता है। अपने जीवन में बुद्धिमान व्यक्ति के 10 लक्षण प्राप्त कर सकता है। देखिए, बुद्धि तो परमेश्वर ही देता है, लेकिन एक आत्मिक शिक्षक मार्गदर्शन कर सकता है कि परमेश्वर से कैसे प्राप्त की जाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं।